कार, हर अशिष्टाचार, हर कदाचार, हर दुराचार, हर तिरस्कार, हर व्याभिचार के खिलाफ जो मीडिया अपनी आवाज जो निकालता है उसमें, और जो सत्ता तंत्र जो उसको मॉनिटर करता है अपने अपने टूल के जरिए, आरएनआई के जरिए, डीएवीपी के जरिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए, ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, प्रेस लॉन्च के जरिए, और फिर जो सरकार से और मीडिया से जो संबंध होता है विज्ञापन का, वह विज्ञापन जो मूल रूप से केवल तटस्थता के आधार पर, वस्तुनिष्ठता के आधार पर हर मीडिया को फराहम होना चाहिए, वो उसके आधार पर न होकर के अथॉरिटी जो है, जो अपने फेवर की जो मीडिया है, जो उनके पक्ष के लिए काम करते हैं, जो पत्रकारिता नहीं पक्षकारिता करते हैं, उनके लिए वो विज्ञापनों का वो देते हैं, उनके लिए हर तरीके से फैसिलिटेशन दिया जाता है मीडिया को। तो मीडिया में तो एक वो गिरावट आती है। दूसरा, भारत के लोकतंत्र में, दलीय लोकतंत्र में हर दल ने ये बना लिया है कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, माउथपीस मीडिया जिसको कहते हैं, पहले वाली बात नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरा मीडिया, पत्रकार खेमों में बट गए हैं, राजनीतिक आइडियोलॉजी में बट गए हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बट गए हैं। और मैं ये बार बार कहता हूं कि एक तरफ अंध समर्थकों का बहुत बड़ा मीडिया में हुजूम है, तो दूसरी तरफ अंध विरोधियों का भी हुजूम है। ये भी गुमराह करते हैं, वो भी गुमराह करते हैं। ठीक है, मीडिया का काम है व्यवस्था के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि समाज, सरकार और सिस्टम में जो भी बदलाव हो रहे हैं, सरकार निरपेक्ष बदलाव और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के निरपेक्ष बदलाव, उस पर जो है मीडिया तबसरा ना करे, खबर ना दे। ये कहीं का उसूल नहीं है कि आप सरकार के 24 घंटे खबर खोज खज करके केवल उसकी आलोचना करें। उसकी समालोचना होनी चाहिए, न कि आलोचना। और एक तरफ जो सरकार का झुंझुना 24 घंटे बजाते हैं, लगातार एक तरह से पिटारा खोल करके और उनके लिए माउथ पीस का काम करते हैं, वो तो ज्यादा मीडिया का नुकसान कर रहे हैं। तो भारत की मीडिया दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों से कुछ ज्यादा ही खेमों में बट गई है। तकनीक की समस्या है, विज्ञापन की समस्या है, सर्वाइवल की समस्या है, मीडिया का अर्थशास्त्र प्रतिकूल हो चुका है। मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया जनता के, जो जनता जो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सपोर्टर है, उनको ध्यान में रख के अपना ऑडियंस तय करती है, अपने पाठक तय करती है। तो ऑडियंस और पाठक के आधार पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर, सत्ता और सरकार के रसूख के आधार पर और अपने विम्स एंड फैंसीज के आधार पर अगर मीडिया अगर काम करेगा तो फिर लोकतंत्र का बहुत नुकसान होगा, जो आपका सवाल था। और इस आधार पर भारत की मीडिया का चाल, चेहरा और चरित्र, जैसे मैंने पहले बताया, भयंकर रूप से बदल चुका है और हर तरीके से विडंबना है। मीडिया का पूरा मतलब की गरिमा, मर्यादा और मीडिया का महत्व और मीडिया की अपने आप में एक अथॉरिटी, वो बिल्कुल मलिन हो गई है। मैं आपके पुरोहित प्रेस क्लब के भी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि आप किसी अधिकारी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्हें सर ना कहें, क्योंकि आपका किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपके लिए वो कोई सुविधा देते हैं तो आप उनके एहसान तले न दबें, क्योंकि ये आपका हक है। लोकतंत्र में आप भी भूमिका निभा रहे हैं, राजनेता भी भूमिका निभाता है और अफसरता भी निभाता है। उनके लिए लोकतंत्र में, इसी सरकार में उनके लिए कुछ सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, तो मीडिया के लिए सुविधाएं व्यवस्थाएं क्यों नहीं होंगी? जब आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं, आप समाज के लिए जीते हैं, तो आपके लिए समाज और सिस्टम का कर्तव्य बनता है कि आपके लिए भी कुछ किया जाए। तो ऐसे में भारतीय मीडिया का बहुत ज्यादा मतलब कि गिरावट आई है। मैं इसके लिए मीडिया वालों को बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा, कोसूंगा, गाली दूंगा, क्योंकि वो मजबूर है, लाचार है, कंपेल्ड है। वो कहीं ना कहीं अपने को सरवाइव करने के लिए, कि अगर उनको न्यूज लिखने का नशा है, कोई अपना कमेंट करने का अगर उनके अंदर जज्बा है, तो उस जज्बे को रोक नहीं पाते हैं। और उस जज्बे को न रोके, इसके लिए उनको कई समझौते करने पड़ते हैं। अपनी आजीविका सबका फंडामेंटल मतलब अधिकार है, हर व्यक्ति को आजीविका जीने का अधिकार है। तो उस आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की तरह भारतीय मीडिया के तमाम पहलुओं पर संविधान बिल्कुल चुप है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम खुद मीडिया कर्मी अपने को न पहचान करके अपने हक की आवाज नहीं उठाते। हम एकजुट होकर, गोल बंद होकर इस लोकतंत्र में अपना स्पेस तय करें, वो चीज दुर्भाग्य से नहीं दिखाई देती।